Hello everyone, welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today in this lecture we are not discussing any topic or any subject. This is just an introductory or we can say informative video for all those aspirants or the learners who are preparing for the NTA UGC NET or JRF examinations. For the batches of upcoming like December 2024 or we can say June 2025 or any upcoming sessions. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीए यूजीसी नेट का क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, क्या कितने यूनिट्स रहने वाली हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट और वी कैन से जेआरएफ, दोनों के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 आता है। पेपर 1 आपका रहने वाला है बहुत ही बेसिक्स, मतलब जनरल पेपर रहेगा हर तरह की स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, या आप मैथ्स के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी आप बैकग्राउंड के हैं, आपके लिए सबके लिए कॉमन पेपर रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर 50 MCQs पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स ईच रहेगा। तो टोटल मार्क्स हो गया, मतलब पेपर 1 रहेगा आपका 100 मार्क्स का और इसमें आपकी टोटल 10 यूनिट्स होगी, मींस 10 बुक्स होंगी आपकी जो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है जी। पेपर 2 रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, आप किस स्ट्रीम के हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का आपका सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2। लाइक अगर हम बात करें कॉमर्स, तो हम कॉमर्स के हैं तो हमारा कॉमर्स रहेगा। कोई लॉ का है स्टूडेंट तो उसके लॉ के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का तो उसका साइंस के जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सब रहने वाले हैं। अब पेपर 2 में आएंगे आपके 100 MCQs। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 10 यूनिट इसमें भी रहेंगी और 2 मार्क ईच है, तो 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है पेपर 2 और पेपर 1 रहेगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और एक चीज और क्लियर कर दे, पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होता है, मतलब कि बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल आपका जो ये एग्जाम रहने वाला है दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स। क्लियर है? चलो, एक चीज और है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं देखने को मिली है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ठीक करा है तो ओके है, मतलब कोई रॉन्ग है तो आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं आता। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है इस चीज का ये। और पासिंग क्राइटेरिया देखो कैसे रहता है इसमें। कुछ बच्चों के ना माइंड में रहता है कि इतने परसेंट हमने मतलब गेन कर लिया, 20 30 40 तो हम मतलब क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसकी आती है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। कट ऑफ अगर आपने वो क्लियर कर ली है तो आपका क्लियर हो जाएगा नेट या जेआरएफ, जो भी दोनों की अलग अलग कट ऑफ आएगी। तो कट ऑफ आती है कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल कैटेगरी की अलग से कट ऑफ बनती है। ठीक है, EWS SC OBC सबकी अपनी अपनी कट ऑफ बनेगी। अगर आप उससे बियॉन्ड मार्क्स लेकर आए हैं तो यू विल क्रैक द एग्जाम, अदरवाइज आपका नहीं होता। ठीक है, देन अब कट ऑफ जो है वो आपकी दोनों के लिए रहेगी, नेट के लिए भी एज वेल एज फॉर द जेआरएफ। ये तो क्या जी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या हमारे मतलब MCQs हैं या कितने MCQs आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर 1 पेपर 2, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये आता है कि हमें पढ़ना कैसे है, किस चीज को हमने अटेंशन देनी है, फोकस्ड रहना है जब भी आप इस चीज की मतलब NTA UGC नेट की आप प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान देकर चलना है। व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली, मतलब हमारा सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना तो आप पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट आपके लिए ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गो थ्रू करिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या चीज पढ़ के जानी है। ठीक है, और सेकंड एस्पेक्ट आता है फोकस, जिसपे हमें देना है कि हमें कैसे पढ़ना है, कि कौन सी अप्रोच हम फॉलो करें कि ताकि हमारा मतलब एग्जाम अच्छे वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, अब देखो 2 कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो आप करो कंसेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पर कि मतलब जो भी टॉपिक्स हैं आप उन्हें समझ के करिए, और सेकंड मेथड है रोट क्रैमिंग। अब रट्टा मार लो, समझ नहीं आ रहा, ऐसा आपने क्रैमिंग करी, वहां पे अटेम्प्ट कर दिया। अब इसका रोट क्रैमिंग का एक ड्रॉबैक ये है, नो डाउट हो सकता है कि आप रट्टा मार के पेपर क्लियर कर पाओ। ठीक है, कुछ हद तक तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। ठीक है, बट आप जब आगे फ्यूचर में फर्दर पढ़ाने जाओगे, टीचिंग में आएंगे आप, ठीक है, तो आप अपने जब स्टूडेंट्स को समझाएंगे ना तो वो कंसेप्ट क्लैरिटी आप में नहीं होगी, आप टीच ही नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो बेटर ऑप्शन इज दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर चलिए। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे है कि आपको पहले ये जानना है व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द टॉपिक यू आर स्टडिंग, कि आप टॉपिक पढ़ क्या रहे हो, क्या कंसेप्ट हैं आपके। ठीक है, उस सब्जेक्ट या उस कंसेप्ट की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। ठीक है,
what is the background of this subject, that is why this concept have been emerged, ये emerge क्यों हुआ है subject, हमें ये पढ़ना होता है, ठीक है. what is the application of this concept, फिर हमें देखना है कि इस क्वेश्चंस मतलब इस टाइप के सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट. क्लियर है. तो ये चीजें हम कुछ लेके चलनी है. तो अब हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है. देखो कॉमर्स का सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 08, जिसके अंदर आपके 10 यूनिट्स आने वाली हैं. फर्स्ट आएगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. सेकेंड वन इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. थर्ड यूनिट है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स की. देन बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम FM वगैरह सारा पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है. देन यूनिट नंबर 5 इज बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स. यूनिट नंबर 6 है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है. यूनिट 7 इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट. यूनिट 9 है आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. एंड द यूनिट 10th लास्ट वन है आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. तो ये तो है आपके 10 यूनिट्स पेपर 2 की, ठीक है. ऐसे ही आपकी पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स आएंगी. लाइक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन, ये सब आएगा, ठीक है. तो एक बार हम फटाफट से रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि सिलेबस है क्या. एक बार रिव्यू ले लेते हैं हम, ठीक है. ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा सिलेबस रहेगा. देखो सिलेबस का प्रॉपरली मतलब हम तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर यूनिट से स्टार्ट करेंगे. जैसे हम अब इस वीडियो के बाद आपका स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. तो एक बार हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. देखो फर्स्ट आएगा आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स क्या है. देन आएगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स. उसके अंदर आपको याद होगा +2 में हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से ये, ठीक है. BCom में भी आता है आपका एडमिशन, पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे. रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. फिर आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपके आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है. इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगामेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. और इसमें एक टॉपिक और भी आएगा आपका होल्डिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है. सभी पढ़ेंगे हम, 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे. बस आज इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में पढ़ना क्या है, ठीक है. कल से हम इसका बेसिक कंसेप्ट्स का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे. फिर आता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग और जस्ट इन टाइम. फिर आपके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आते हैं. इसके अंदर टॉपिक्स कवर होते हैं रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. फिर आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग. एंड लास्ट आपके आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS. फिर आपका ये तो था हमारा अकाउंटिंग का पोर्शन, ठीक है, जो हमें डिस्कस मतलब पूरा पढ़ के जाना है. और उसके बाद आता है आपका ऑडिटिंग का पार्ट. ऑडिटिंग के पार्ट में आपका आता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट. फिर आता है आपका कॉस्ट ऑडिट. उसके बाद आता है आपका रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट, जिसके अंदर टॉपिक्स कवर होंगे मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट एंड द सेफ्टी ऑडिट, ठीक है. तो ये आपका रहने वाला है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस, जिसको हम डिस्कस करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे. कल आपका बिल्कुल बेसिक चैप्टर आ जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या, क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है. तो ये सभी आपके बाकी सब यूनिट्स के भी पूरे डिटेल में सिलेबस है. जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे ना, वैसे वैसे हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को साथ के साथ मतलब डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है. तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना. ये आपको इजीली UGC नेट NTA की साइट पे भी मिल जाएगा. देखो एक चीज़ और डिस्कस करनी है मुझे कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप अपने कंसेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को साथ के साथ रिवाइज करके चलेंगे. आपने ये नहीं करना है कि आप एंड में, देखो आप 2-3 मंथ्स तक आप स्टडी करते जा रहे हो, फिर आप 2 मंथ्स के बाद उसे रिवीजन कर रहे हो. ऐसा नहीं करना है. जैसे ही आपने एक दिन में जो भी आपने पढ़ा है, एंड ऑफ द डे में आप 5 to 10, 10 to 15 मिनट्स देंगे और वो सभी रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को जो भी आपने पूरे दिन में पढ़े होंगे, ठीक है. एक तो बेस्ट वे ये है. और सेकेंड वे ये है कि हर संडे को आप रिवीजन करिए.
जो भी आपने लास्ट वीक में स्टडी किया होगा, जो भी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करा, आपने रिवाइज करा है, वो सभी आपने उसको संडे को अपने रिवीजन डे रखना है, ठीक है। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप आगे तो करते जा रहे हो और पीछे जो भी किया है आपने वो सब भूलते जा रहे हो। क्लियर है? एक चीज और, हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो पेपर 1 के ऊपर फोकस रखते हैं या हम पेपर 2 के ऊपर फोकस रखते हैं। नो, हमें देखना है कि वेटेज क्या है। अब पेपर 2 की देखो, पेपर 2 की वेटेज ज्यादा है। पेपर 2 में हमारा 200 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा और पेपर 1 हमारा है 100 मार्क्स का, तो हमें टाइम फोकस भी पेपर 2 पे ज्यादा करना है एज कंपेरेटिवली टू द पेपर 1। तो अगर आप पेपर 1 को 2 आवर्स देते हैं तो आपको पेपर 2 को 4 आवर्स देनी है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना बाइफिकेट कर लेंगे कि कितना कितना टाइम देना है। सिलेबस टाइमली होगा, रिवीजन टाइमली होगी, ठीक है। तो आप अपने अचीव भी कर पाओगे जो भी आपका ड्रीम होता है। So wish you all the very best for your preparations. Don't take it as a burden, just enjoy the journey. Thanks. मिलती है कल एक नए लेक्चर के स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ यूनिट 2, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।